कभी भी हादसा हो सकता है और कभी किसी की पत्थर नीचे आदमी ऊपर चला जाएगा, बस ये होगा, और कुछ नहीं होगा। ऊपर मकान मालिक जो है उसको आज सुबह भी बोला, कल भी बोला, और अंदर गेट बंद करके चुप अंदर चला गया। इससे पहले भी गिरे हैं, पहले इधर से गिरे हुए हैं, साइड से, इस साइड से गिरे थे पहले। अगर यहाँ पे नेशनल लेवल पे कार्रवाई नहीं होती है, निश्चित रूप से मैं आरडब्ल्यू के लेटर पैड पे इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। विडंबना हमारे देश की ये है कि जब तक कोई हादसा नहीं होता प्रशासन जागता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के विजय एन्क्लेव में है। पालम विधानसभा का ये हिस्सा है और यहाँ पर एक बिल्डिंग जो है वो लोगों की जान का खतरा बनी हुई है। वहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो जो ग्रेनाइट के पत्थर बिल्डर ने इसमें लगाए हुए हैं वो झड़ के नीचे गिर रहे हैं और लोगों में दहशत है कि कहीं उनके बच्चों के ऊपर या उनके ऊपर या उनकी गाड़ियों के ऊपर ये ग्रेनाइट के पत्थर ना गिर जाएँ। और एक्चुअल में ऐसा हो भी चुका है। आप नीचे देख रहे हैं पत्थर कल ही गिरा है और वो एक बेजुबान है, पक्षी है, उसकी भी उससे जान चली गई इस हादसे से। और आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयंकर ये मंज़र है। लोगों के मन में डर बैठा हुआ है क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है। लगातार बच्चों का, महिलाओं का, बुज़ुर्गों का यहाँ से आना जाना लगा रहता है। बड़ी बात यह है कि इसकी शिकायत यहाँ के पार्षद को कई बार दी जा चुकी है अलग अलग लोगों के द्वारा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। और जो बिल्डिंग का मालिक है वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कि लोगों की ज़िंदगी ताक पर रख कर इसको बिल्डिंग को बनाया गया और ग्रेनाइट के पत्थर लगाए गए जो कि लटके हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन इधर आए और ऊपर क्लोज करके दिखाया कि पूरा का पूरा ग्रेनाइट पत्थर लटका हुआ है और कभी भी वो गिर सकता है, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है किसी की जान भी चली जाए। अगर मान लीजिए वो 100 किलो का, 150 किलो का पत्थर जो है किसी के सर पर आकर गिरा तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी और उसकी जान पर भी बन सकती है। यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे बात करते हैं। आरडब्ल्यू, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र सिंघल। सुभाष साहब, ये पूरा जो मामला है कितना गंभीर है और कितनी बार शिकायत दी आपने? नहीं, कई बार सेक्रेटरी ने हमारे शिकायत करी है, विनीत कुमार जी ने, है ना। नो रिस्पॉन्स हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट इट। देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अथॉरिटीज़। अच्छा। हाँ, और ये रिसेंट मामला है और एक और भी मकान यहाँ पर, उसकी भी यही कंडीशन है क्योंकि बिल्डर्स ने मकान बनाए हैं, वो बेच के चले गए। अब सब अलग अलग रहते हैं, अपने मस्त है। कौन से बिल्डर ने बनाए? अब ये तो हमें नहीं पता। कितने समय से ये लटका हुआ है? कितनी बार आपने शिकायतें दी? ये 2 बार तो उधर करी है, एक इसकी और एक बार इधर करी, 2 बार इधर करी है। शिकायत कहाँ दी आप? MCD में। अच्छा। कोई रिस्पांस नहीं आया उनकी तरफ? नो रेस्पॉन्स। पार्षद कौन है? पार्षद हैं इस टाइम अजय राय जी हैं। अजय राय तक के संज्ञान में है ये? दैट आई डोंट नो, बट वी हैव सेंड कल दिया है। अजय राय जी के संज्ञान में कल दिया है। कल और आज सुबह भी मैंने वीडियो बना के भेजी है उनको और उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करवाता हूँ। ऊपर मकान मालिक जो है उसको आज सुबह भी बोला, कल भी बोला, और अंदर गेट बंद करके चुप अंदर चला गया। पत्थर गिरने को तैयार है, आपने देखा ही है, कभी भी गिरेगा और किसी की जान ले सकता है। इससे रिक्वेस्ट करिए आपने मालिक से? हाँ बिल्कुल, इससे रिक्वेस्ट की, 2 महीने से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब। बोला था मैंने उसको कि भैया पत्थर गिरने वाला है, थोड़ा ध्यान रखो। तो उसने कहा करा देंगे, लेकिन उसने कराया ही नहीं। और कल शाम को ऐसा धड़ाम सा हो जाए जैसे वो ट्रक पलट गया हो। कितना बड़ा पत्थर गिरा है कल? काफ़ी बड़ा, पूरा हीरे पूरा गिर गया था पूरा। सफाई करा दिया तुमने। कितना गंभीर ये मसला है? प्रशासन बहुत गंभीर है। हमारे यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, मेरे यहाँ पे इतने सारे 10-12 बच्चे हैं यहाँ पे जो मोहल्ले के पूरे खेलते हैं। तो कभी भी हादसा हो सकता है और कभी किसी की पत्थर नीचे आदमी ऊपर चला जाएगा, बस ये होगा, और कुछ नहीं होगा। कहाँ शिकायत दी आपने? देखो कल हमने अजय राय जी को शिकायत दी है। उनको संज्ञान में दिया भाई, हमने देखो कराइए। अब देखो अब ये तो जाओ बाहर निकल का। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनीत कुमार त्रिपाठी है। मैं इस डर मन में बैठा हुआ है इस तरह से। देखिए पूरा का पूरा पत्थर लटका हुआ नजर आ रहा है। देखिए मनीष जी, ऐसा है, मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ आरडब्ल्यू का। डर की बात तो ये टोटली इलीगल कंस्ट्रक्शन है और MCD डिपार्टमेंट की मिली भगत की वजह से ये सारा कंस्ट्रक्शन होता है। अब बिल्डर ने जो फ्लोर बनाया आज के 10 साल पहले बनाया और वो अलग अलग ऑनर्स को बेच के चले गए। ऑनर्स में कोई ऐसा एकता नहीं है जो वो किसी की बात सुने। अब चूँकि मैं खुद भी यहाँ का आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी, इस नाते मेरे को यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ग्रेनाइट का पत्थर बहुत बड़ा गिरा है, इसीलिए अजय राय जी को भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप लोगों के संज्ञान में भी लाया गया कि अगर यहाँ पे नेशनल लेवल पे कार्रवाई नहीं होती है, निश्चित रूप से मैं आरडब्ल्यू के लेटर पैड पे इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। और आपके संज्ञान के मार्फत मैं चाहता हूँ कि संबंधित डिपार्टमेंट इससे त्वरित कार्रवाई करे, सो दैट कल को कोई आपातकालीन स्थिति न पैदा हो, किसी की जान माल का नुकसान न हो। आप भी यहीं रहते हैं?
सामने। ये जो पूरा ग्रेनाइट पत्थर लटका हुआ है ऐसा लगा कभी भी गिर सकता है, कितना डर कितना खतरा महसूस होता है? खतरा ही खतरा है, अगर किसी के ऊपर गिर गया तो वो तो जान से जाएगा। अभी तो ये छोटा मोटा ही हुआ है, ये कबूतर कहीं बैठा होगा उसके ऊपर आके गिरा तो वो मर गया, तो अगर आदमी के ऊपर गिरेगा तो सोचो क्या होगा उसका। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, एमसीडी से? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि इसको मतलब जल्दी से जल्दी जितना भी वो कार्रवाई करी जाए या फिर इसको ठीक कराया जाए जो भी है। बच्चों को खतरा है इससे? बच्चों चलते फिरते तो है ही खतरा, कोई भी आदमी जा सकता है। कल भी वो गिरा है तो एकदम सब डर गए कि क्या हो गया इधर। सब ये रहने की बात हो गई कि एकदम जब देखा जब लगा पता कि ऊपर से गिरा हुआ है ये। इससे पहले भी गिर चुके हैं? इससे पहले भी गिरे हैं, पहले इधर से गिरे हुए हैं, साइड से, इस साइड से गिरे थे पहले। टाइलें लगी पड़ी वो भी गिरी पड़ते, वो देख रही टाइलें आपको, वो टाइलें सारी फूली पड़ी, कभी भी गिर जाएंगी टाइलें। कितनी पुरानी बिल्डिंग है? सर ये हो गए इसको 10 साल हो गए कम से कम। ये देखिए सामने आप देख रहे हैं टाइलें कॉर्नर पे, सामने सारी की सारी टाइलें उधड़ी पड़ी हैं। अब ऊपर का फ्लोर किसी और का है, बिल्डर तो अपना बेच के चला गया, बिल्डर बेच के जा चुका है, डिफरेंट ऑनर हैं, उनको नॉक करो वो कोई सुन के ही राजी नहीं है। और ये कल को ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, यहाँ बच्चे भी निकलते हैं, बुजुर्ग लेडीज़ जेंट्स सारे निकलते हैं, वो तो भागने की स्थिति में भी नहीं होंगे, किसी के ऊपर पड़ गया तो यहाँ निश्चित रूप से कैजुअलिटी होगी। आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी आपकी अगर एक्शन नहीं होता? निश्चित रूप से मैं संबंधित डिपार्टमेंट को एक बार वेट करता हूँ और उनसे आज भी क्वारी करूंगा कि वो कब तक इस पे एक्शन ले रहे हैं। अगर नहीं होगा तो मैं आरडब्ल्यू के लेटर पैड पे कंप्लेंट बना के और ऊपर के लेवल पे कार्रवाई करूंगा, एमसीडी कमिश्नर को भी दूंगा इसमें लिखित में। एक्शन चाह रहे हैं, पूरा रिपेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम लोग सिर्फ यही, हम नहीं चाहते जो ऑनर अभी आए हैं उनका भी हार्ड एंड फास्ट मनी है, उनका मेहनत का पैसा है, बर्बाद ना हो, लेकिन इसको एटलीस्ट ये पत्थर सारे उतरवा करके सिंपल प्लस्तर करा दें सो दैट कि लोगों के लिए कैजुअलिटी बच जाए। तो कैमरामैन एक बार दिखाए, ये भारी भरकम पत्थर लगाए हुए हैं, अगर छोटी मोटी टाइल्स होती तो इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन आपको बता दें कि ग्रेनाइट पत्थर अपने आप में भारी होता है, ठोस होता है। और सोचिए अगर ये पूरा 100-150 किलो का पत्थर नीचे आके किसी के ऊपर गिर गया तो उसका कचवण निकल जाएगा। न सिर्फ इंसानों को खतरा है बल्कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां भी लोगों की यहाँ से निकलती है। देख रहे हैं स्कूल की वैन निकल रही है, कैमरामैन एक बार दिखाए, ये स्कूल की वैन निकल रही है, इसके अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इस वैन के ऊपर मान लीजिए इस तरह की स्कूल की कई सारी वैन निकलती हैं, रिक्शे निकलते हैं, उनके ऊपर ये 150 किलो का पत्थर गिर गया तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। वाकई ये बहुत ही गंभीर मैटर है, लेकिन विडंबना हमारे देश की ये है कि जब तक कोई हादसा नहीं होता प्रशासन जागता नहीं है। अलग अलग लोकेशन पर आपने यही देखा है कि जब हादसा हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद फायर डिपार्टमेंट भी आता है, उसके बाद पुलिस भी आती है, उसके बाद एमसीडी भी आती है, पूरी जांच पड़ताल की जाती है, सस्पेंशन होते हैं। लेकिन जब हादसे होने से पहले हम लोग ये खबर दिखाएं या फिर लोग जागरूकता फैलाएं, तब हरकत में आना चाहिए प्रशासन को, ताकि जान माल की हानि ना हो। बहरहाल ये बिल्डिंग जो है 10 साल पहले बनाई गई है, इस तरह बताया जा रहा है, और पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार पत्थर गिर चुके हैं। खिड़की के बगल में एक पत्थर आपको वहाँ पर गायब नज़र आ रहा है, तो वो प्यार से किसी निकाला तो होगा नहीं, वो झड़ के नीचे गिरा है। इसके अलावा सबसे ऊपर जो फ्लोर है उसकी जो टाइल है उसमें आप बीच में देखिए आपको 4-5 इंच का गैप पहले ही नज़र आ रहा है, तो वो कभी भी नीचे गिर सकता है। तो कितना बड़ा खतरा, कितने बड़े हादसे की आशंका इस क्षेत्र में इस बिल्डिंग के सामने है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम उम्मीद यही करते हैं कि अजय राय यहाँ के जो पार्षद हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे, बाद में बीजेपी में आ गए, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से और लोगों की सेफ्टी के लिए इसको जो मकान का मालिक है उनको नोटिस जारी करे, और नोटिस जारी करके उनको कहे कि भाई इसको रिपेयर कराओ। रिपेयर करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी मकान मालिक को एमसीडी के ऑफिस में देना चाहिए कि मैंने रिपेयर कर लिया है। वाकई मामला गंभीर है, संगीन है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।